लोक सेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने बताया कि लोक सेवा देश भर में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और भविष्य में भी इसके लिए काम करता रहेगा। लोक सेवा आयोग ने महिलाओं को मौका ज्यादा देने और सशक्तिकरण करने के लिए मुफ्त भर्ती प्रक्रिया करवा रहा है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आप लोगों ने उमेश जी, एक भर्ती प्रक्रिया एक कांस्टेंट प्रक्रिया सतत चलती रहती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पहले से भी रही है, अभी भी रहेगी और आगे भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विश्वसनीयता है और मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस विश्वसनीयता को कमीशन ने हमेशा बनाए रखा और ऐसे सेवक, जन सेवक, आप ऑफिसर देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, इंजीनियर्स देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देख लीजिए, एक स्तरीय दिए, अच्छे दिए जो हिमाचल सरकार का शासन चला रहे हैं, विभिन्न विभागों में तैनात हैं। एक चीज़ मैं आपसे साझा ये करना चाहती हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस माफ़ करी थी, जिसके कारण बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां पढ़ी लिखी ऐसी होती हैं जो गरीब परिवारों से होती हैं और वो सक्षम नहीं थी परिवार उनके कि वो बार बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सके। लेकिन सर्विस कमीशन ने हमने अपने समय में इसको लागू किया और हालांकि इसका वित्तीय प्रभार थोड़ा सा पड़ा सरकार को, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत वो कुछ भी मुझे लगता मायने नहीं रखता। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो महिला कैंडिडेट कम हुआ करती थी पहले कमीशन में अप्लाई करती थी, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है हर बार ही सफलता मिले, तो उस सफलता का बढ़ाने के लिए, स्तर बढ़ाने के लिए वो बार बार अप्लाई कर सकती है क्योंकि उसको कोई फ़ीस नहीं देनी होती। तो एक साल में हमने 2019 के एंड में इसको इम्प्लीमेंट किया था और 20 से इसको हमने लागू कर दिया था। तो अभी जो हमारा थोड़ा सा कोविड करके हालांकि इतना भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी प्रभावित तो हुई थी, लेकिन फिर भी जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है और उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। और आपको ये भी बताएं कि कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पे अधिकतर ट्रेडिशनली विमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज में, रेंज फॉरेस्ट ऑफिस में, तहसील वेलफेयर ऑफिस में। अब आप देखेंगे कि उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, अप्लाई कर रही हैं। सिलेक्शन होना ना होना अलग विषय है, वह कम से कम उनकी रुचि, अभिव्यक्ति का अंदाज़ा इससे लग जाता है कि वो आ रही हैं। और दूसरा, हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को कन्वर्ट करने की कोशिश की है और हमारे साथ अब जो नई टीम आई है कमीशन में, वो सब लोग मिलके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस बात को सुनिश्चित करती हूँ जब तक हम हैं, हम सब कुछ अच्छी दृष्टि से अच्छी तरह से काम करके चयन प्रक्रिया को पहले भी अच्छा था और भी आगे मजबूती से रखेंगे, अच्छा रखेंगे, ताकि एक क्वालिटी प्रोडक्ट कहते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके और सरकार के विभिन्न विभागों में जो लोग तैनात हो वो योग्यता वाले हों और उच्च काबिलियत लिए हुए हों। थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ क्योंकि लॉकडाउन लगा, एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत हुई और उसकी मॉनिटरिंग, फ्रिस्किंग की भी परेशानी तो होती है क्योंकि कोविड में कोई किसी को छूता नहीं है, कोई किसी को जनरली काफ़ी डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहूँगी कि हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन संभवतः पहला ऐसा सर्विस कमीशन था जिसने कोविड के दौरान में डिफरेंट सेंटर्स को बनाकर वहाँ पे कंडक्ट कराए पेपर, और हमने 15-20 दिन, महीना 2 महीना लेट हुआ होगा, अदरवाइज़ हमने सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए। और अभी भी जो होंगे वो भी, अभी अगली परिस्थितियाँ कुछ नहीं पता, कोविड बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा, लेकिन हम पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अब एक्सपीरियंस भी हो गया है कि कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। एक बात और महत्वपूर्ण कि जब हमने एग्जामिनेशन कराए थे तो उसमें हमने जो कोविड सेंटर्स अलग किए थे, कोई आइसोलेशन में थे कैंडिडेट तो उनके लिए हमने सेंटर्स अलग बनाए, तो आइसोलेशन वाले बच्चे अलग दे के गए और जो कोविड वाले थे उनको अलग दे के गए। तो हमने पहले ही सारा इंतज़ाम करके रखा था। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि कोई भी उस दौरान ना स्कूल खुले थे ना इंस्टीट्यूशंस खुले थे, तो हमने सारा इंडिविजुअली, हमारी पूरी टीम ने, आयोग की टीम ने मिलकर सारा प्लान किया और बहुत सफलतापूर्वक जो है इसको पूरा किया। प्यार टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।